नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 11 नवंबर को वाराणसी आएंगे सीएम योगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संस्थान में 3 दिवसीय आदर्श ग्राम सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 नवंबर तक किया गया है। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में गांवों को आदर्श बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों पर देश के विभिन्न भागों से आने वाले विद्वान मंथन करेंगे। व्हील ग्लोबल फाउंडेशन, यूएसए और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ ही बीएचयू का प्रबंध अध्ययन संस्थान भी इस आयोजन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसको लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सम्मेलन का उद्देश्य 6 प्रमुख विषय कृषि, खेती, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, शिक्षा, कौशल, ऊर्जा, पर्यावरण, आजीविका व ग्रामीण परिवर्तन के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। शत्रु संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए योगी सरकार का एक्शन प्लान तैयार। उत्तर प्रदेश सरकार शत्रु संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। राज्य में ऐसी 30% संपत्तियां अवैध कब्जे में हैं। राज्य में कुल 5,936 शत्रु संपत्तियों में से 1,826 अवैध कब्जे में है। शत्रु संपत्ति उन लोगों के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति को कहा जाता है जो भारत से पाकिस्तान या अन्य देशों में चले गए हैं। उनकी संपत्ति देश में रह गई है, अभी भी उनका नाम चल रहा है, उन पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। योगी बोले, हिमाचल में बनेगी भाजपा की सरकार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा ने दोबारा सरकार बनाई। अब हिमाचल में भी यही सिलसिला जारी रहेगा। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठियोग में भाजपा प्रत्याशी अजय श्याम के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया है। देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। धारा 370 हटाना और अयोध्या में रामलला का मंदिर निर्माण मोदी सरकार की उपलब्धि है। भाजपा ने देश के गौरव को लौटाया है। यूपी में जानलेवा हो रहे डेंगू को लेकर सीएम योगी ने अफसरों को दिए आदेश। प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहे डेंगू को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने नोडल अफसरों को डेंगू की रोकथाम की व्यवस्थाओं को देखने के लिए दोबारा फील्ड में जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सर्विलांस की गतिविधि और बढ़ाई जाए। प्रदेश के सभी नगर निगम, स्थानीय निकाय साफ सफाई पर ध्यान दें। फॉगिंग, एंटी लार्वा स्प्रे पर विशेष अभियान चलाएं। साथ ही योगी ने निर्देश दिए कि मिशन मोड में डॉक्टरों व दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। लखनऊ समेत यूपी के कई इलाकों में भूकंप के झटके। कई इलाकों में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, मेरठ समेत अन्य इलाकों में धरती के कांपने से लोग दहशत में आ गए, घरों से बाहर निकल पड़े। अमूसी स्थित मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि देर रात लखनऊ, जोशीमठ, ऋषिकेश, हरिद्वार और उत्तराखंड में झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। इसका केंद्र भारत नेपाल सीमा पर जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। लखनऊ में रात 1:59 पर अचानक भूकंप के तेज झटके शहर में महसूस किए गए। यूपी पीईटी रिजल्ट को लेकर उम्मीदवार परेशान। यूपी पीईटी परीक्षा को खत्म हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन परीक्षा परिणाम को लेकर किसी तरह की अपडेट सामने नहीं आई है। उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि परीक्षा परिणाम नवंबर के पहले सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं, लेकिन पहला सप्ताह बीतने के बाद कोई अपडेट सामने नहीं आई है। लाखों उम्मीदवारों को यूपी पीईटी रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। इस साल यूपी पीईटी परीक्षा में 37 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हुए सख्त, कब्जे में फंसी करोड़ों की शत्रु संपत्ति होगी मुक्त।
जिले में करोड़ों रुपए कीमत की शत्रु संपत्तियों पर दशकों से अतिक्रमण है। इनके अवैध कब्जे से मुक्त होने की उम्मीद अब जागी है। सीएम योगी ने प्रदेश की सभी शत्रु संपत्तियों से कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं। जिले में अधिकतर संपत्तियों पर कब्जे हैं। कब्जा हटने से प्रशासन को भी राजस्व में लाभ होगा। देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति नाम दिया गया था। ये सरकारी संपत्ति की तरह प्रयोग होती है। मालिकाना हक प्रशासन का होता है। जिले में पदेन उप अभिरक्षक शत्रु संपत्ति के रूप में डीएम होते हैं। यही संरक्षण करते हैं। जिले में कुल 48 शत्रु संपत्ति है। यूपी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए लॉन्च की वेबसाइट। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग नाम से एक वेबसाइट जारी की गई है। अब गन्ना किसानों को इससे संबंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। सरकार ने ये कदम यूपी के गन्ना किसानों को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। माना जा रहा है कि सरकार विदेशी किसानों की तरह यूपी के किसानों को हाईटेक बनाना चाहती है। इस वेबसाइट के जरिए न सिर्फ गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि यहाँ पर गन्ने से संबंधित जानकारी मिलेगी। किसान जानकारी के लिए inquiry.caneup.in नाम पर विजिट करना होगा। इसके बाद जरूरत के हिसाब से किसानों को अपना डिटेल्स भरना होगा। यूपी रोडवेज की सभी बसों में लगाए जाएंगे पैनिक बटन। यूपी में परिवहन निगम की सभी बसों में यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर अब पैनिक बटन लगाए जाएंगे। कोई भी यात्रा के दौरान आपातकालीन स्थिति में इनका प्रयोग कर सकेगा, जिससे उसको जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। परिवहन निगम के सभी बसों में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैनिक बटन लगाए जाएंगे। बस में सवार किसी भी यात्री के द्वारा किसी भी तरह की आपातकालीन आवश्यकता में पैनिक बटन का प्रयोग किया जा सकता है। पैनिक बटन का प्रयोग करते ही उसके सबसे करीब वाले पुलिस स्टेशन को सूचना जाएगी, जिससे पुलिस जीपीएस की जरिए बस को ट्रेस कर जल्द से जल्द सहायता के लिए वहां पहुंच सकेगी। वन दरोगा के लिए निकली 700 पदों पर भर्ती। वन निरीक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। वन निरीक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 13 नवंबर 2022 तक किए जा सकते हैं। फॉरेस्ट दरोगा 2022 परीक्षा के लिए कुल 701 पदों पर भर्ती होगी। इससे पहले आवेदन की अंतिम तारीख 6 नवंबर थी। यूपी फॉरेस्ट दरोगा 2022 की एग्जाम की आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू हुई थी। एप्लीकेशन डेट में बदलाव के बाद उम्मीदवारों के पास अब आवेदन करने के लिए एक और सप्ताह का समय है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की अन्य खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए क्लीन न्यूज के साथ। नमस्कार।